निशी जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं हनुमान नगर लाइन पार से आई हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है सर कि मेरे भैया भाभी ने पापा का जो मकान है उस पर कब्जा कर लिया है और वो 2014 से ही बेदखल है। घर पर ही नहीं रहता था। पापा क्या करते थे आप? पापा सूचना विभाग में थे। उसकी मम्मी पापा दोनों ख़त्म हो गए हैं और उस मकान में भैया भाभी 2014 से ही नहीं रहते हैं। मैं और छोटी बहन रहते थे मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा ख़त्म हो गए, तब से हम ही दोनों बहनें रह रहे थे। तो उसमें भाई का आपके हिस्सा है? आपके भाई का भी हिस्सा है? नहीं नहीं, वो बेदखल है 2014 से। अच्छा, उन्हें पहले ही रजिस्टर्ड बेदखल। बेदखल है जी। अब क्या हुआ फिर? सर हुआ ये है कि वो 2014 से बेदखल हैं। उन्होंने ना तो हमारी शादी की थी, शादी भी हमारी दोनों दीदी हैं बड़ी, उन्होंने की थी। उसके बाद से अब जब हमारी भी शादी हो गई तो वो मकान पर कब्जा करने की नीयत से कई बार उन्होंने कोशिश करी है। एक बार उन्होंने ताला तोड़ लिया था तो वो वापस से हम आ गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने, मैं रक्षाबंधन पर आई थी, रक्षाबंधन पर आने के बाद किराएदार रह रहे थे हमारे, 8 दिन पहले ही रखे थे, उनको उन्होंने निकाल दिया। आकर के ताला तोड़ करके सारा सामान मेरा ले लिया। मैं अपनी ससुराल से आई थी, मेरे सारा जेवर है, मेरा सारा सामान है। उनके साथ उनके साले थे गौरव, संजीव और धीरज, और उनके जो मेरी भाभी हैं उनके पिताजी थे महेंद्र सिंह। अच्छा, ये ताला तोड़कर आपके मकान पे कब्जा किया, आपने पुलिस में कोई शिकायत की? जी सर, पुलिस आई थी, 112 पर हमने कॉल करी थी। जो चौकी इंचार्ज हैं हमारे राम तलैया के, उनको भी हमने इन्फॉर्म किया था, लेकिन हमारी तरफ से तो कोई नहीं आया था। उन्होंने जो पुलिस वाले बुलाए थे वो तुरंत आ गए थे। और तो अब सर, किसका कब्जा है? उन्हीं सर का? अभी भैया भाभी का ही कब्जा है। पुलिस वालों को पैसा दे। आज आप किससे मिली थी? सर हमने अपने जो प्रार्थना पत्र हैं 10 तारीख से लेकर DIG, SSP, मझौला थाना, चौकी इंचार्ज, DM और SDM सभी को हमने दिया है। यानी कि हम 10 तारीख से डेली भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सफलता हासिल नहीं मिल रही है। ये कब्जा कराने में किसका? सर कब्जा कराने में थाने का पूरा हाथ है, क्योंकि उनकी तो बात सुन रहे हैं और हम अभी गए थे वहाँ पर। तो कल हम गए थे तो थाना इंचार्ज ने हमसे बहुत गंदे शब्दों में हमसे बात की, क्योंकि मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और उन्होंने वो ऐसे तू करके बात कर रहे थे और उन्होंने ये बोला कि तुम्हारा भाई का वहाँ हक है, अधिकार है। तो वो कहा कि अब तुम अपनी ससुराल जाओ। सर वहाँ से मैं आ गई। उसके बाद से कल शाम मेरे भैया और भाभी दोनों सर मेरी ससुराल में गए हैं। वहाँ पे मेरे खिलाफ इतना उन्होंने मेरा चरित्र इतना ख़राब कर दिया कि मेरी ससुराल वाले भी मेरे से मना कर दिया कि अब तुम यहाँ नहीं आना बिल्कुल। साथ में उनके साले और वो भी। आज आप SSP से मिली थी, क्या मांग की आपने? सर हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दिलवा दें, क्योंकि वो बेदखल है घर से, उसको हटाएं, हमें वहाँ रखें। और सर अब तो वैसे भी मेरा कोई घर ही नहीं रहा, ससुराल से उन्होंने मुझे बिल्कुल बेदखल कर दिया। मैं ससुराल में जा ही नहीं सकती। से जाएगी ससुराल में, रात में जाके दोनों बीवी ने ड्रामे करे। सब लोग वहाँ गए थे, वहाँ पे मेरे खिलाफ इतनी अभद्र बातें करी हैं, मेरा चरित्र पूरा खराब कर दिया, जिससे कि मैं अब वहाँ जाने लायक नहीं हूँ। दरवाजा खटखटाता हो। आप क्या चाहती हो कि मकान पर आपको कब्जा दिलाया जाए? सर मैं तो बस यही चाहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी सर? मेरा महकम है सर, और इस पर जो वो है उस पर मुकदमा लिखा जाए, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। मैंने हर जगह एप्लीकेशन दी है अपनी, 2010 से ही मैं दे रही, 10 तारीख से ही दे रही हूँ। ठीक, सही, पूरी बात आ गई।